नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश मानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रोमन कैथोलिक में इसलिए मरियम को पूजा जाता है। वो कारण क्या है, जानकर हैरान रह जाएंगे आप चौंक जाएंगे। और ये जो बात है, ये पहले हमें क्यों नहीं पता चला, इस प्रकार से आप बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चर्चा। ये कैथोलिक जो है मरियम को इतना ज़्यादा क्यों पूजते हैं और ये मरियम को इतना जोर क्यों देता है। और ज़्यादातर अभी जैसे कि हम देखते हैं कैथोलिक चर्च मरियम का आवश्यकता से अधिक जोर देता है, उसको बहुत ज़्यादा जोर देता है, जबकि दूसरी और प्रोटेस्टेंट या डिनोमिनेशन आमतौर पर उस पर उतना जोर नहीं देती है जितना देना चाहिए, है ना। ठीक है, लेकिन कैथोलिक बहुत ज़्यादा इसमें जोर देता है। पवित्र शास्त्र यह नहीं सिखाता कि मरियम की उपासना की जाए, पहली बात तो यह है, परंतु निश्चित रूप से उसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। हम उसको ये भी नहीं बोला गया है कि इसका अनादर करो या अनादर मत करो या इसको ध्यान मत दो, है ना। हम उसका आदर भी करते हैं या आदर करने को बोला भी गया है। आखिर संसार की इतनी स्त्रियों में से वही तो थी जिसे परमेश्वर ने हमारे प्रभु की माता बनने के लिए चुना था, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। मसीह की कलीसिया के लिए आवश्यक है कि वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में मरियम का सिखाने और प्रचार करने का कार्य करें, दोनों रूपों में। तो वो कौन कौन सा रूप है? श्रृंखला के इस भाग के लिए अपनी खोज में पूर्व मैंने सोचा भी नहीं था कि मरियम पर बाइबल में इतनी कम जानकारी उपलब्ध है। यीशु के जन्म और शैशवकाल की कहानी के अलावा उसका उल्लेख सुसमाचार के पुस्तकों में कहीं कहीं है, थोड़ा थोड़ा है। अब यूहन्ना दूसरा अध्याय में आप पढ़ सकते हैं 1 से 12 में, फिर उसके बाद मत्ती 12 का 46 से 50 में आप पढ़ सकते हैं। मरकुस 3 का 21 और 33 से लेकर 35 तक पढ़ सकते हैं। लूका 8 का 20 और उसका 21 पढ़ सकते हैं। अब मत्ती 13 उसका 5 पढ़ सकते हैं, 15 पढ़ सकते हैं, 55, और मरकुस 6 का 3 पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 6 का 42 पढ़ सकते हैं और यूहन्ना 19 का 25 से 27 भी आप पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम के आरंभ में एक बार प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 14 में है। और परंतु पवित्र जो यहाँ पर ज़्यादातर हम जो पवित्र स्त्रियों के बारे में सुने हैं उसमें सिर्फ सारा और मरियम की बात ही हम पुराने नियम और नए नियम में ज़्यादातर देखते हैं। परंतु पत्रियों में तो एक बार भी नहीं जिक्र किया, एक भी बार जिक्र नहीं हुआ है। जो पत्री थी, जितने भी पौलुस ने लिखी है लोगों को, कलीसिया को, उसमें एक भी बार जिक्र नहीं है। उसके बारे में हमें अधिक जानकारी लूका में दिया गया है, लूका 1 अध्याय से ही मिलती है। तो भी इससे कई पाठ और प्रवचन तैयार किए जा सकते हैं। नीचे दिए गए नोट्स और प्रवचन को हम, जैसे कि अभी मैं आपको बताते जाऊंगा, आप उसको लिखते जाइए या देख भी सकते हैं, है ना। लेकिन वही है कि आपके ऊपर है कि आपको नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है, ये आपका रीजन है। आप सभी लोग जानते हैं कि मरियम को इतना सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है, क्योंकि रोमन कैथोलिक के बाइबल में कुछ और ही लिखा हुआ है और उस तरीके से वो मरियम की पूजा अर्चना और उपासना करते हैं। जैसे कि मेरे प्रभु की माता ऐसे कह करके मरियम पर आगे आपको एक प्रवचन मिलेगा। मरियम के बारे में जानने के लिए संघर्ष करते हुए अंत तक सुनते रहिए। उसके संपूर्ण जीवन की समीक्षा करने का विचार किया। इससे उसके जीवन की समीक्षा इस प्रकार से की जा सकती है। मरियम चुनी हुई, पहला मरियम चुनी हुई, मेरे प्रभु की माता होने के लिए चुनी गई। मरियम ज़रूरत के समय दी गई सहायता, यीशु का पालन पोषण करने की जिम्मेवारी उसे दी गई। मरियम ढूंढने वाली, हमेशा अपने पुत्र की चिंता में रहती थी। मरियम उदास, क्रूस के समय वो उदास थी। मरियम उद्धार पाई, यरूशलेम में चेलों के साथ उसने उद्धार पाया। एक बार हम देखते हैं शारीरिक कल्पना की शिक्षा क्या है। मरियम नवीनतम पैकिंग शारीरिक कल्पना की शिक्षा 1950 में एक बुल में घोषित इस शिक्षा का दावा है कि पृथ्वी पर अपने जीवन के अंत में मरियम देह और प्राण सहित स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई थी। इस प्रकार से
दावा करते हैं लोग, लिखा हुआ है एक पुस्तक में। इस शिक्षा को दो बातें गलत हैं, इस शिक्षा की दो बातें गलत हैं, जो कि कौन कौन सा, पहला ये है कि यह बाइबल की शिक्षा नहीं है, वो दूसरे पुस्तक में लिखी गई है। और दूसरी है, वास्तव में बाइबल इसके विपरीत सिखाती है, बाइबल जो है इसके उल्टा सिखाती है। यीशु ने दावा किया था कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं, है ना। यूहन्ना 3 का आप 13 पढ़ सकते हैं। पहली इस प्रकार से यूहन्ना 3 का से आप पढ़ेंगे, पहले से ही पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें यहाँ समझ में आ जाएगी। और पहली बात यह है कि बहुत सारे लोग वर्जन मैरी बोलते हैं, वर्जन मैरी बोल बोल करके उसकी पूजा करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि आपको यहाँ पे क्या वो वाकई में वर्जन मैरी थी? क्या वो पाप नहीं करी थी? निष्कलंक मैरी पाक और पवित्र थी, हैं? निष्पाप की अवधारणा की शिक्षा यहाँ पे मिलती है, हैं? अब यहाँ पे वह उसे निष्पाप होने की अवधारणा बताते हैं लोग, वर्जन मैरी को, है ना, मैरी को। और यह शिक्षा जो बिल्कुल नहीं है, 4वीं और 5वीं शताब्दी में लेखकों में अस्पष्ट रूप में पाई जाती थी, परंतु 1854 तक इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई थी, इसकी कोई भी व्याख्या नहीं हुई थी। यह टोटल हेरेडिटरी डिप्रेविटी की शिक्षा का परिणाम है, जिसके अनुसार आदम के पाप का दोषी होने का कारण लोग पूर्ण वंशानुगत भ्रष्टा, यानी कि वहां से पापी हुई रहते हैं। मनुष्य जाति जो है अब शुरू से हर कोई पापी है बोल करके वचन में लिखा गया है, अर्थात जन्म के समय से ही आदम के पाप के दोषी होते हैं, इस प्रकार से लिखा गया है। लेकिन विश्वास में, जब हम विश्वास में देखते हैं कि जो यहाँ पे फिर जाने की जो कलीसिया जो है, कलीसिया में बताया जाता है, यहाँ पे बताया जाता है कि जन्म के समय शब्द में आदम का पाप होने की शिक्षा तो देती है, परंतु कलीसिया के पुरोहित तंत्र को यह बात पसंद नहीं थी कि मरियम का जन्म आदम के पाप के साथ हुआ था। इस प्रकार से वो मतलब नकार रहे थे इस बात को। इस कारण वे दावा करते थे कि मरियम के गर्भ में आने का एक चमत्कार हुआ था। वह चमत्कार यह था कि निष्पाप गर्भ में आई थी और इसीलिए उसका जन्म पाप में नहीं हुआ था। यानी कि वो जैसे ही पैदा हुई तो मतलब निष्पाप गर्भ में पैदा हुई थी, इस प्रकार से वो निष्पाप पैदा हुई, इस प्रकार से बोला जा रहा है। मुझे इस विचार से तो कोई समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रकार से इस बात को सही मान लूं, लेकिन मरियम जन्म के समय निष्पाप थी। मरियम जो थी वो पैदा हुई थी तो वो निष्पाप थी, बट जैसे जैसे बुद्धि बढ़ता गया और वो पाप चढ़ जाता है। लेकिन अगर वो जन्म के समय निष्पाप थी, क्योंकि बाइबल यही सिखाती है कि हर बच्चा जन्म के समय पाप रहित होता है, अच्छी बात है। यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य छोटे बच्चों का ही है, मत्ती 19 का 14 और 18 का 3 में भी आप पढ़ सकते हैं। यहिजकेल नबी ने जोर दिया था कि हम में से हर एक अपने अपने पापों के लिए जिम्मेदार हैं, जिसका अर्थ क्या है? यह है कि हमें अपने पूर्वजों के पापों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। यहिजकेल 18 का 20 में, चाहे वह हमारा पिता आदम ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ये साबित हो गया कि मरियम जब पैदा हुई थी तब पापी नहीं थी, लेकिन बुद्धि आया, विकास हुआ, तब वो पाप में, यहाँ पे पता चला कि वो पापी है। परंतु विश्वास से फिर जाने वाली कलीसिया ने पाप रहित होने के लिए एकदम आगे बढ़ने की अवधारणा अपनाई। 16वीं सदी में ट्रेड की सभा में आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई कि मरियम किसी भी प्रकार से वास्तविक या व्यक्तिगत पाप से मुक्त है, मतलब कोई भी पाप नहीं की है वो, और वो निष्पाप मतलब पाक, पवित्र और निष्कलंक है। अर्थात यह कि उसने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। यह बात हम नहीं मान सकते। बाइबल बताती है कि संसार का एकमात्र पाप रहित मनुष्य है वो यीशु मसीह था। बाकी तो सब लिखा हुआ है ना, पहला पत्रस 2 का 22 और इब्रानियों 4 का 15 कि हम में से सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं।
रहित हो गए हैं। रोमियो 3 का आप 10 देखें और 23 और एक पहला यूहन्ना उसका 1 का 10 में भी आप पढ़ सकते हैं। लूका 1 अध्याय में भी मरियम ने स्तुति का गीत गाते हुए कहा था कि मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर की आनंदित हुई है। और 47 आयत में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि उद्धार करने वाली की आवश्यकता तो केवल खोए हुओं की होती है, यानी कि पापियों की। मरियम ने इस बात को समझा कि उसे उद्धार की आवश्यकता है, जैसे हम में से हर एक को होती है। पाप रहित सिद्धांत की ये कल्पनाएं कोरी रह गई, खत्म हो गई, जो रोमन कैथोलिक मानते हैं कि वर्जन मैरी वर्जन है। अभी तक मैं उन लोगों को वचन के अनुसार बता दूंगा कि वर्जन मैरी पापी थी और वर्जन मैरी अब वर्जन नहीं रही, है ना। तो अब मैं आगे बताता हूं कि वर्जन मैरी कि कुंवारी के बारे में भी मैं बताऊंगा। पहले हम देखते हैं कि उसकी उपासना और अर्चना क्यों करते हैं लोग। उसको नए नए वस्त्र पहना करके, उसकी मूर्ति बना करके, उसको सजा करके, उसके हाथ में एक बच्चा दे करके वो यीशु मसीह का नाम देते हैं उसको और माता मरियम बताते हैं। मरियम की उपासना और अर्चना की सबसे चमकीली लपेटन क्या है? आज लोगों ने लपेटा है उसे। इसे मरियम की मूर्तियों के सामने प्रार्थना करना, है ना। मरियम की मूर्तियों के सामने प्रार्थना करना, मरियम को ऐसी उपाधि देना जो पवित्र शास्त्र के अनुसार बिल्कुल नहीं है, जैसे परमेश्वर की माता बोल करके भी बोलते हैं उसे। मरियम से सहायता के लिए विनती करना और परमेश्वर के सामने हमारी सिफारिश करने की प्रार्थना विशेष रुचि का कारण है। देखो, ये मैं एक बात बता रहा हूं कि जिस प्रकार से यूहन्ना में हमने देखा कि उसने कैसे दाखरस बनाया था। मरियम बोल करके कि दाखरस खत्म हो गया बेटा, अब हम कैसे करें, तू कुछ कर, ऐसा बोल करके। तो बोला कि हे स्त्री, मेरा समय नहीं आया। यानी कि मरियम के बोलने से नहीं, बल्कि परमेश्वर का पुत्र पहले से जानता था इस बात को। तो इन लोग सोच रहे हैं कि जब मरियम ने बोला यीशु मसीह को तभी ये दाखरस बनाया, तो हम मरियम से प्रार्थना करेंगे तो वो यीशु मसीह से बोलेगा और यीशु मसीह डायरेक्ट परमेश्वर से बोलेगा। इस प्रकार से लोगों की अवधारणाएं है। 15वीं शताब्दी में एवं मारिया के साथ पवित्र मरियम परमेश्वर की माता हमारे लिए प्रार्थना कर शब्द जोड़े। इस प्रकार से वो शब्द 15वीं शताब्दी से जोड़ा गया। अब इससे मुझे चिंता होती यह है कि क्योंकि इन शब्दों में मरियम के बारे में गलत बातें कही गई हैं, गलत बातें। पवित्र शास्त्र में हमें यह नहीं सिखाता है कि मरियम हमारे और परमेश्वर के बीच में बिचवई या मध्यस्थ है। परमेश्वर और हमारे बीच में कौन मध्यस्थ और बिचवई है? वो प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन यहाँ मध्यस्थ और उसके बिचवई के रूप में काम करती है बोल करके ये बताया जा रहा है रोमन कैथोलिक। वास्तव में पौलुस ने कहा है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। पहला तीमुथियुस 2 का 5 आप पढ़ सकते हैं, पहला यूहन्ना 2 का 1 और प्रेरितों के काम 4:12 में भी आप देख सकते हैं। अब मुझे इसलिए भी चिंता होती है कभी कभी, क्योंकि ये परमेश्वर के बारे में कुछ झूठी बात है, मतलब ये झूठी बात है। ये इस प्रकार से जो बोलते हैं मरियम को बिचवई कहते हैं। जब किसी से यह पूछा गया कि उसने मरियम से प्रार्थना क्यों की, तो उसका उत्तर था, यीशु यदि सुनेगा तो अपनी माँ की आवश्यक सुनेगा। बताओ, एक कोरी काल्पनिक विचार। परमेश्वर और यीशु के बारे में यह क्या बात है? अर्थात इसका अर्थ यह है कि वे हमारी नहीं सुनना चाहते हैं, सो हमें उन्हें प्रभावित करने के लिए किसी और को ढूंढना होगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा नहीं सुनना चाहता तो हमें उसे प्रभावित करने के लिए उसकी माँ को ढूंढना पड़ेगा। इस प्रकार से इन लोगों का कहना होता है, रोमन कैथोलिक वाले लोगों का। परंतु बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारी परवाह करता है। परमेश्वर प्रेम है, पहला यूहन्ना 4 का 8 और 16, और उसको तुम्हारा ध्यान है बोल करके लिखा हुआ है पहला पत्रस 5 का 7 में। इब्रानियों की पुस्तक के लेखक ने जोर देकर कहा है कि यीशु हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी हो सकता है, और जिस कारण हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाए बांधकर आ सकते हैं। इब्रानियों 4 का 14 और 16 में लिखा हुआ है। नए नियम में प्रेरितों के काम अध्याय 1 में मरियम के उल्लेख के बाद कलीसियाओं और मसीह लोगों के नाम लिखी गई सब पत्रियों को मिलाकर दोबारा उसका नाम नहीं मिलाता।
मिलता है। मतलब नए नियम में ही सिर्फ चार पुस्तकों में शायद दिया होगा, लेकिन उसके बाद दोबारा उसका नाम नहीं मिलता। जितना जोर आज मरियम पर दिया जा रहा है, उसका उस समय के लेखकों को कोई कारण पता नहीं था। बाइबल की अनुमति के बिना लगाई गई इस सजावट को उतारना होगा बहुत सारे लोगों को। अब जो लोग बोलते हैं कि मरियम जो थी वो कुंवारी है, वो निष्पाक मतलब निष्पाप है, पाक पवित्र और शुद्ध है, उन लोगों को अभी झटका लगने वाला है। ठीक है, तो ये जो थी जिसे हम वर्जन मैरी बोलते हैं, इसके बारे में मैं आप बताता हूं कि जो कुंवारी की बात किया जाता है मरियम के लिए, है ना। अब हम जो अंतिम जो भाग है उसको हम देख रहे हैं कि मरियम को ज़्यादातर इस बात में लोग इतना श्रद्धा देते हैं, इसमें बड़ी सावधानी से खोलना होगा, हमें बोलना पड़ेगा इसे बहुत ही सावधानी से। बहुत से लोगों के मनों में यह मरियम का चरित्र है। मरियम का कैसा चरित्र है? उन लोगों के लिए इस शिक्षा को चुनौती देना मरियम पर आक्रमण करने जितना बड़ा पहाड़ है। मैं मरियम के अंत तक कुंवारी रहने का आदि कुंवारी शिक्षा की बात कर रहा हूं भैया। यहां पे अंत तक कुंवारी या पहले भी कुंवारी या वर्जन मैरी, जो आजकल ज्यादा प्रेयर करते हैं वर्जन मैरी बोल करके। अब उसके कुंवारी पना को आज मैं आपके सामने उसका मतलब विस्तार दे रहा हूं कि वो कुंवारी है कि नहीं है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि बाइबल ही बोलेगा आपको। अब यह सबसे पुरानी मतलब फिर भी कुछ 100 साल पुरानी है, क्योंकि इसे प्रेरितों द्वारा दी गई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंत तक कुंवारी रहने की यह अवधारणा 5वीं शताब्दी में अस्पष्ट सी थी और बाद में 7वीं शताब्दी में अधिकारी तौर पर इसकी शिक्षा दी जाने लगी, है ना। लोगों को मालूम नहीं था, वो सोच रहे थे कि ये तो कुंवारी है, लेकिन ऊपरी तौर पर यह शिक्षा काफी सरल लगती है। मरियम के कुंवारी रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता है यार, है? मरियम कुंवारी रहे या ना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अभी पता चल जाएगा। फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि बाइबल उसके कुंवारी रहने की बात नहीं बताती है। बाइबल जो है उसको कभी कुंवारी रहने की बात ही नहीं बताती है। गर्भधारण करने के समय यीशु के जन्म तक मरियम कुंवारी थी। यीशु के जन्म तक मरियम कब तक कुंवारी थी? जब गर्भधारण करी, और यीशु के जन्म तक तब तक कुंवारी थी। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 से 25। परंतु ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वो बाद में भी कुंवारी रही होगी। बाद में भी वो कुंवारी थी बल करके ऐसा कोई संकेत नहीं है, क्योंकि इसके विपरीत पवित्र शास्त्र यह संकेत देता है कि यूसुफ और मरियम ने विवाह का धर्म निभाया। विवाह किया भैया बाद में। मरियम यूसुफ की वैवाहिक पत्नी बन गई। मत्ती 1:25 कहता है कि जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह यूसुफ उसके पास ना गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर मत्ती 1:18 भी देखें। मत्ती 13:55 से 56 हमें यह बात बताता है कि यीशु के कम से कम 4 भाई और 2 बहनें थी। भैया ये कहाँ से आ गए? अगर वो कुंवारी थी या कुंवारी होती तो भैया शादी नहीं करती हो, और शादी नहीं करती तो बच्चे भी नहीं होते। लेकिन यहाँ तो शादी भी हुआ और बच्चे भी हुए, तो वर्जिनिटी तो खत्म हो गई एक ही बार में, है ना। यहाँ तो वर्जन नहीं रही है, वो कुंवारी नहीं रही। अब इस आयत को स्वाभाविक ढंग से समझने का ढंग यही है कि यूसुफ और मरियम बाद में पति पत्नी के रूप में इकट्ठे रहने लगे और उनके और बच्चे हुए। मरियम के आदि कुंवारी होने की शिक्षा इसलिए भी भिन्न है क्योंकि यह विवाह और घर में संस्थान को तुच्छ मानते हुए किसी न किसी रूप में यह कहती है कि विवाहित होने की तुलना में अविवाहित रहना पवित्र है। बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं रोमन कैथोलिक में कि विवाहित होने से अच्छा अविवाहित रहना पवित्र है। इस प्रकार से मानते हैं। वर्जिनिटी को वहां महत्व इसलिए दिया जाता है रोमन कैथोलिक में।
वर्जिनिटी को, कुंवारापना को इसलिए महत्व दिया जाता है रोमन कैथोलिक में। इसलिए वहाँ के फादर वर्जिन रहते हैं, वहाँ के नन सिस्टर जो है वो वर्जिन रहते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस ने भविष्यवाणी की थी कि विश्वास, अब देखिए, विश्वास में फिरने वालों की एक ही विशेष बात यह होगी, वे पवित्र जीवन बिताने की इच्छा करने वालों को विवाह करने से मना करेंगे। पौलुस कहता है खुद, आने वाले समयों में, क्योंकि रोमन कैथोलिक मना करता है ना, नन को मना करता है, नन अगर शादी नहीं कर सकती, फादर शादी नहीं कर सकता, है ना। कुछ लोग करते हैं बट ज़्यादातर लोग नहीं करते। आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो, जो ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं को परहेज रखने की आज्ञा देंगे। आज बहुत सारे लोग, सबसे पहले तो रोमन कैथोलिक जो विवाह करने से रोकता है नन और सिस्टर लोगों को और फादर लोगों को भी, और भी बहुत सारे। पौलुस भी कहता है विवाह नहीं भी करोगे तो अच्छा है और करोगे भी तो अच्छा है, लेकिन पाप नहीं है। लेकिन रोमन कैथोलिक में यह शिक्षा है कि विवाह करना अपवित्रता को दर्शाता है, कुंवारा रहना पवित्रता को दर्शाता है। तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। और उसके बाद यहाँ पे लोग ये मत खाना, ये मत छूना, ये मत खाना, इस प्रकार से आज्ञा देंगे, भोजन को रोकेंगे। तो आज बहुत सारे लोग अलग अलग भोजन को रोकते हैं कि ये भोजन मत खाओ, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, इस प्रकार से बोलते हैं। पहला तीमुथियुस 4 उसका 1 से 3 आप पढ़ सकते हैं। परंतु पवित्र शास्त्र सिखाता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे। इब्रानियों 13 का 4 लिखा हुआ है। यह सीखना कि मरियम ने विवाह का दायित्व नहीं निभाया, उसके लिए हमारी अवधारणा को बढ़ाता नहीं बल्कि उसे कम करता है। चाहे कितनी भी मनभावनी क्यों ना हो, मरियम के आदि कुंवारी होने की तय या जो लपेटन है आज लोग लपटा रहे हैं, उस बात में शिक्षा में उतारना ही होगा। इस लपेटन को हमें उतारना होगा और ये गलत शिक्षा है। और मरियम को उतना महत्वपूर्ण नहीं देना है जितना बाइबल में दिया गया, उतना महत्वपूर्ण सिर्फ दें और हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण ना दें, क्योंकि मरियम एक परमेश्वर का चुना हुआ रास्ता था। उसके बाद उसे कोई महत्वपूर्ण नहीं दिया गया, है ना। उसके बाद जो था मेन तो प्रभु यीशु मसीह है और हमारे बीचवे भी यीशु मसीह ही है। जितना इज्जत बाइबल दिया उतना इज्जत हम मरियम को देते हैं, लेकिन जो जितना बाइबल नहीं कहता है उससे बढ़ करके ना करें। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार से मरियम को आज लोग पूज रहे हैं। रोमन कैथोलिक विशेष करके पूजता है और उसे वर्जिन मैरी बोलते हैं या माता मरियम बोलते हैं या प्रभु की माता या परमेश्वर की माता बोल करके संबोधित कर रहे हैं। और वर्जिनिटी तो उसकी ख़त्म हो चुकी थी वो कुछ ही सालों में, जब यीशु मसीह, वो बस मात्र 9 मंथ के लिए वर्जिनिटी था उसका। उसके बाद यीशु मसीह पैदा होने के बाद भैया उसके गर्भ में और आते गए उसके भाई बहन। तो इस प्रकार से वो वर्जिन नहीं है, प्रभु की माता जरूर है, लेकिन उसे हम शारीरिक तौर पे मानते हैं, ठीक है, शारीरिक तौर पे। लेकिन परमेश्वर की जो मतलब जो अनुग्रह था मरियम के ऊपर पड़ा और उसने उसे चुना, उसके बाद वहाँ उसका रोल खत्म। परमेश्वर जो बोल रहा है उसको करना है। और हमारे बिचवई जो है परमेश्वर और हमारे बीच में जो हमारी प्रार्थनाओं को ले जाता है वो मरियम नहीं बल्कि यीशु मसीह है। इस बात को याद रखें, जैसे कि हमने वचन से पढ़ा। तो इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे और आपके दिमाग को खोलते रहेंगे बाइबल के अनुसार, और हमें परमेश्वर के वचन में हम भी और आप भी, दोनों हम सब मिल करके परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और खुद भी मजबूत हों और स्ट्रांग होते जाएं मसीह जीवन में। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम नए नए विषय के साथ आपसे मिलते रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।